निकल गया। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ज़ेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने कहा है कि उनके लिए कमाई के लिहाज से पिछला साल पीक रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ज़ेरोधा कारोबार में अनिश्चितताओं को देखते हुए डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दे रही है। सुनिए एक बार। मुझे याद है आपने एक बार ट्वीट किया था जब मैंने ज़ेरोधा की वैल्यूएशंस पर एक ट्वीट डाला था कि businesses like yours are just one regulation away from their profit literally getting halved. Like, do you sleep with this knowledge that anything can change and my business can turn upside down? I mean, absolutely. I mean, in a regulated business, I think the biggest risk on the business is the regulations itself, and definitely, and that's the reason it's probably not fair for us to be listed, so because for example, like this options trading thing that's weekly that's been removed. Has caused a drawdown of like 35-40% in the revenues, and it was all out of the blue, the regulation that came in. So like that, so any regulation can significantly hurt the business, and the idea with not listing is also that maybe we'll go attempt building diversity in the business. Diversification in terms of insurance, in terms of loans, in terms of AMC, etc. So and essentially, possibly, hopefully, at the end of it, we'll have a diversified business, and possibly at that time we would think of listing. So. Yeah, that's interesting. 30 to 40% you said. तो क्या ये माने कि जो current year could be a bit of a peak year for you, at least in the foreseeable future, in terms of earnings? Yeah, I mean, not the current year, the last year. Yes, the last year. Yes, the last year. The current year, yeah. So this year would be will significantly be lesser than the last year, and I think the last year revenue, etc., would definitely be peak for some time to come. तो देखिएगा पूरा इंटरव्यू आज 1 बजे। पीक ईयर लास्ट निकल चुका है और यहाँ से आज इस साल थोड़ा सा प्रॉफिट कम ही होंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, डाइवर्सिफिकेशन हो जाए उसके बाद लिस्टिंग के बारे में शायद सोचेंगे, तो पूरी तरह से मना नहीं किया इन्होंने, ये रखेंगे उसको। और वो डाइवर्सिफिकेशन वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि इन्होंने MSCI में स्टेक लिया था। मैं ये पूछा था कि क्या आप एक्सचेंजेस, मतलब ये आपका प्लानिंग का हिस्सा है क्या? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हमको थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है, और प्लस इस देश में ज़रूरत है कि 1 या 2 से ज़्यादा एक्सचेंजेस हों और फ्लरिश करें ज़्यादा एक्सचेंजेस। आई थिंक वो सही बात कही है उन्होंने। तो अभी तो सिर्फ BSE और NSE हैं, बाकी 1-2 एक्सचेंजेस और आ जाएँ तो शायद ये अच्छा होगा। उससे एक और चीज़ होगी, जो आपका वीक डेली एक्सपायरी का मन है, वो भी एक और एक्सचेंज आ जाएगी। एक और एक्सचेंज आ गया तो 3 दिन तो हो ही जाएगा। अभी 2 दिन है ना, पहले 5 दिन था, अब एटलीस्ट 3 दिन तो हो ही जाएगा। अगर एक और एक्सचेंज आ गया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। खेलने के मौके कम नहीं होंगे भाई साहब। लेकिन हाँ, अब ये तो अनलिस्टेड प्लेयर है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स के चलते आप इनके पीयर्स जो लिस्टेड हैं उनको रडार पे रखें। अपन ने तो कुछ समय, काफ़ी समय पहले BSE की अर्निंग्स पीक आउट हो गई हैं। कौन से क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर की बात करी थी। उसके बाद से BSE की अर्निंग्स देखी ठंडी पड़ रही। कैपिटल मार्केट्स प्लेयर्स के लिए सरदर्द बढ़ा ही है इस दौरान। खैर, लाइए भाई CNBC आवाज का पैनल, लाइए उनके साथ साथ टॉप कॉल्स का स्टिंग।